नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदार। हिजबुल आतंकवादी बुरहान वानी के एनकाउंटर पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती क्या आंसू बहारे, या फिर 3 हफ्तों से बिगड़े कश्मीर के हालात पर नाकामी छुपाने की कोशिश की? ये सवाल कल आए महबूबा मुफ्ती के उस बयान के बाद है जिसमें उन्होंने कहा था कि एनकाउंटर के वक्त सुरक्षा बलों को पता होता तो बुरहान को एक मौका दिया जा सकता। सवाल ये कि कश्मीर की बेहतरी का हवाला देकर एक आतंकवादी को चांस देने की हिमायत कैसे की जा सकती है? नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार यह दावा कर रही कि महबूबा मुफ्ती को बुरहान के एनकाउंटर के बारे में पहले से पता था और उन्होंने एनकाउंटर में शामिल अधिकारियों को इनाम भी दिया। वैसे किसी भी खूंखार आतंकवादी को मार गिराए जाने पर पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट अपनी पीठ थपथपाता है, लेकिन क्या इसे कश्मीर की विडंबना कहें, दुर्भाग्य कहें कि बुरहान के एनकाउंटर से पल्ला झाड़ने की कोशिश हो रही है? क्या कश्मीर के आज के हालात 3 दशकों में आतंकवाद के बोलबाले की वजह से वहां के नेताओं का यह रवैया है? माना कि कश्मीर संवेदनशील, माना कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की शह पर पलने वाले आतंकवादी कश्मीर में गड़बड़ी फैलाते हैं, लेकिन कश्मीर की जिम्मेदारी से महबूबा मुफ्ती बचने की कोशिश तो नहीं कर रही। क्या केंद्र भी शुरुआत में हालात को ठीक से समझ नहीं पाया? आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने महबूबा मुफ्ती से फोन पर बात की, उनसे राज्य के हालात पर चर्चा की, लेकिन दोनों के बीच बात क्या हुई यह सामने नहीं आ पाया। पिछले हफ्ते कश्मीर दौरे पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि सरकार कश्मीर के साथ भावनात्मक रिश्ता चाहती है। तो क्या महबूबा मुफ्ती उन्हीं भावनाओं का प्रदर्शन कर रही हैं आतंकवादियों की पैरवी करके? मालूमात है, जो मैंने पुलिस से बात की, आर्मी से बात की, उनका ये कहना है कि हमें ये मालूम था 3 मिलिटेंट वहाँ है, पर ये मालूम नहीं था कौन कौन है वहाँ पर। मेरा ये है कि अगर इनको पता होता तो शायद इस तरह से मैं इस वक्त जब आपके हालात सुधर रहे हैं तो मैं समझती हूँ कि एक चांस हो सकता था। देखिए, जो आतंकी है वो आतंकी है। सिक्योरिटी फोर्सेस को किसी को भी चांस देने की जरूरत नहीं है। वानी घाटी में आतंकवाद का चेहरा थे और वो भारतीय सैन्य बलों पर भी हमला करा रहे थे। ऐसे में वानी को छोड़ना राष्ट्र विरोधी कार्य होता। अगर इन लोगों की, इन बच्चों की, ये जो मासूम बच्चे थे, इनकी जो कुर्बानी है वो रायगा नहीं होनी चाहिए। कोई ना कोई माहौल ऐसा बनना चाहिए जम्मू कश्मीर में जिसमें सलाह हो, सफाई हो। जैसे वाजपेयी के टाइम में एक बातचीत चली थी, माहौल अच्छा बना था, और इसी तरह से हमारा जो सीज फायर हो गया था पाकिस्तान के साथ। हम देश के वासी ये चाहते हैं कि या तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी के जो जम्मू एंड कश्मीर में है वो इससे अपनी सहमति जताएं या इसका विरोध करें। एक्चुअल पोजीशन क्या है जिससे साबित हो जाए। मुझे लगता है कि महबूबा मुफ्ती जी और बीजेपी जो दोनों साथ मिलकर वहाँ सरकार चला रहे हैं, प्लीज़ पहले अपने आप को क्लैरिटी होनी चाहिए, फिर बाद में आप क्लैरिटी दें। भयंकर परिस्थिति है जम्मू कश्मीर में आज के दिन। बेहतर ये होगा कि सोच समझ के कुछ कहें। आतंकवाद के प्रति इसी तरह का आंख मिचौली का रवैया आज हमें इस स्थिति में ले आया है। ताल ठोक के पहला सवाल, बुरहान को बचाना चाहती थी महबूबा। ताल ठोक के दूसरा सवाल, आतंकी को चांस क्यों? ताल ठोक के तीसरा सवाल, पत्थरबाजों के लिए महबूबा के आंसू क्यों? ताल ठोक के चौथा सवाल, महबूबा का बुरहान प्रेम क्यों? तो हमारे साथ 2 मेहमान हैं। सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ हैं जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं ही, गृह मंत्री राजनाथ सिंह के राजनीतिक सलाहकार हैं। मीम अफजल हमारे साथ हैं, वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं और विदेशों में भी भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं राजदूत के तौर पर। आप दोनों का स्वागत है। विडंबना यह है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी की गठबंधन सरकार है। पीडीपी के नेता कश्मीर में बयान देते हैं, लेकिन उसके बाद टीवी पर ना तो उन बयानों का मतलब समझाने के लिए आने को तैयार होते हैं, ना ही उन पर सफाई देने को, किसी सवाल का जवाब देने को। निश्चित तौर पर सुधांशु त्रिवेदी, बतौर पार्टनर ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप समझाएं महबूबा मुफ्ती बुरहान वानी को एक और चांस क्यों देना चाहती थी। देखिए, जहां तक किसी भी आतंकवादी का संदर्भ है, हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं, किसी भी आतंकवादी को कोई चांस देने का हमारी तरफ से या उसके ऊपर कोई रहम करने का कोई सवाल नहीं उठता है।
यह बात स्पष्ट रूप से सदन के पटल के ऊपर गृह मंत्री भी कर चुके हैं जब उन्होंने यह कहा था कि हम आतंकवाद पर सख्त और आवाम पर हमदर्द रहेंगे, वी विल बी टफ ऑन टेरर, और जो जम्मू कश्मीर के युवक हैं, आम जनता है, उसके प्रति पूरी तरीके से सहानुभूति रखेंगे। तो हमारी नीति में कहीं कोई वो बात नहीं। हाँ, महबूबा मुफ्ती के और भी बयान हैं जब उन्होंने पाकिस्तान के बारे में बोला था कि पाकिस्तान ड्रोन से अपने यहाँ नौजवानों को मरवा रहा है और उसके बाद यहाँ पे हमदर्दी जता रहा है। यहाँ पे मैं एक और बात कहूँगा, देखिए ये जो बयान है ये जम्मू कश्मीर की सियासत में पिछले 25-30 सालों में बहुत कुछ ऐसा घटित हुआ है। भाई पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस तो रीजनल पार्टीज हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि भाई जो नेशनल पार्टीज हैं, जब उनके नेताओं ने, जम्मू कश्मीर के नेताओं ने इस बात का कोई गुरेज नहीं किया कि वो क्या करने जा रहे हैं। याद करिए मणिशंकर अय्यर और शशि थरूर के ट्वीट हैं रिकॉर्डेड, जो कि अफजल गुरु के पक्ष में हैं। मतलब गुलाम नबी आज़ाद साहब तो जम्मू कश्मीर के कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री थे, वो अफजल गुरु की क्षमा याचना के लिए दिल्ली में आते थे। सैफुद्दीन सोज ने मसरत आलम की गिरफ्तारी को गलत ठहराया था। तो भाई हमें ये जिम्मेदारी समझनी होगी कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर यदि हम किसी भी प्रकार की सहानुभूति की बात आतंकवादियों के प्रति करेंगे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तो उससे बहुत गलत संदेश जाएगा। जो बड़े दल हैं उनको बड़ी जिम्मेदारी से समझना होगा, और फिर जो छोटे और क्षेत्रीय दल हैं उनको भी हमें जिम्मेदारी का एहसास कराना होगा। आपको लगता है कांग्रेस नेताओं के इन बयानों को याद दिला के आप लोगों के मन से महबूबा मुफ्ती का ये बयान भुला सकते हैं? और ख़ास तौर पे तब जब खुद गृह मंत्री होके आए, उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोगों से एक भावनात्मक रिश्ता चाहिए, और उसके 2 दिन बाद जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री एक ऐसा बयान देते हैं जिससे लगता है कि शायद वही भावनात्मक रिश्ता बचाने की कोशिश कर रही है जो राजनाथ जी कह रहे थे। नहीं, देखिए भावनात्मक रिश्ता हमारा बनाने का अर्थ वो है जो प्रधानमंत्री का एक स्वप्न था कि जो कश्मीर विकास की दौड़ में 60-70 वर्षों से बहुत पीछे छूट गया था, उस कश्मीर के आवाम को विकास के धरातल पर लाकर खड़ा किया जाए और उसकी गरीब व गुर्बत और मुफलिस व मजलूमियत को समझकर उसे एक सही दिशा में लाकर रखा जाए। इसलिए उसका इस बयान से कोई ताल्लुक नहीं है। मगर मैं वैसे तो देखिए मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि भाई अभी तो महबूबा मुफ्ती ने सिर्फ इतना ही बोला था ना कि आतंकवादी को एक चांस देते। अभी उनकी आंखों में आंसू तो नहीं आए ना किसी आतंकवादी के लिए जो श्रीमती सोनिया गांधी की आंखों में बटाला हाउस के इनकाउंटर के आरोपी अपराधियों के लिए आ गए थे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, ये चांस देना, आंखों में आंसू आना, सहानुभूति व्यक्त करना, ट्विटर पे बोलना, बयान देना, कम से कम राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में हम लोगों को एक स्थापित और सुविचारित स्पष्ट नीति बनाकर सभी दलों को चलनी चाहिए। मीम अफजल मुस्कुरा रहे हैं आप, बोलिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमेशा मुस्कुराना पड़ता है जब भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ कहने के लिए नहीं होता, तो वो कांग्रेस की पुरानी जो चीज़ें हैं उनको निकाल करके उसकी तरफ डाइवर्ट करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी साहब राजनाथ जी के सलाहकार भी हैं, और इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि वो कम से कम होम मिनिस्टर के ख़यालात को अच्छी तरह से जानते होंगे, और मैं भी थोड़ा बहुत उन्हें जानता हूँ। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जाकर के जिस तरह के बयानात दिए थे, जाहिर है कि महबूबा मुफ्ती ने शायद उससे कोई प्रेरणा हासिल करके ये सोचा होगा कि वादी के अंदर माहौल को ठंडा करने के लिए ऐसी बात कर दी जाए। लेकिन जाहिर है कि ये उन्होंने जो बात कही है वो तीर तो कमान से निकल चुका, जो एक्शन था वो हो चुका और पूरे देश ने उसको देखा और उस पर बहस भी बहुत हुई। अगर वो आज ये बात कह के शायद इसके बहाने कश्मीर की हालत को सुधारने की तरफ सोच रही हैं, तो मैं उनको किसी हद तक कह सकता हूँ, कुछ लीवरेज दे सकता हूँ। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि वो शायद ये जो हमदर्दी उनके लिए कश्मीर में थी और जो इन वाक़यात के साथ कम हो गई है, उसको शायद कुछ उन्होंने मरहम लगाने के लिए ये कोशिश की थी। लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि अगर आज वो ये कहें कि एक आतंकवादी को मौका दिया जा सकता था, तो मेरे ख्याल में वो बिल्कुल गलत कहा उन्होंने। और यहाँ मैं भारतीय जनता पार्टी से इत्तेफाक करता हूँ जो आज वो कह रहे हैं, लेकिन इनकी भी दोहरी राजनीति है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि बीजेपी क्या कर रही है वहाँ? इतने दिन से जो कुछ हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लीडर क्या कर रहे हैं? जब भी कोई मौका होता है ये जिम्मेदारी महबूबा मुफ्ती पे डाल देते हैं, इसलिए कि वो चीफ मिनिस्टर हैं। लेकिन आप भी तो सरकार में हैं, आप कश्मीर के हालात को दुरुस्त करने के लिए क्या कर रहे हैं? सिर्फ गोलियां चलाते रहेंगे
या कोई बातचीत का दरवाज़ा भी खोलेंगे या कोई तरीका ढूंढेंगे। राजनाथ जी ने कोशिश की है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन हमने भी कुछ अपील की थी, पता नहीं उन्होंने सुना या नहीं सुना। गुलाम नबी आज़ाद साहब का भी अभी नाम लिया इन्होंने, कुछ पुराने वाक़यात भी दोहराए। मैं सुधांशु भाई आपसे कहूँगा, आप इंटेलेक्चुअल आदमी हों, मेरे ख्याल में आगे की तरफ देखना चाहिए, और आप सरकार चला रहे हो, आज जिम्मेदारी आपकी है। कल अगर किसी से कोई गलती भी हो गई है तो उस गलती के नतीजे में आपको गलतियां करने का सर्टिफिकेट नहीं दिया जा सकता, आपको गलती करने का हक नहीं दिया जा सकता, जैसे कि अभी रोहित जी खुद आपसे कह रहे थे। तो मैं यही कहूँगा कि इन चीज़ों से परहेज़ करके पॉजिटिव नज़रिए से काम करिए। कश्मीर के हालात बहुत ख़राब हैं, उनको दुरुस्त करने के लिए आपकी भी ज़रूरत है और महबूबा मुफ्ती की भी ज़रूरत है और बाकी तमाम लोगों की भी ज़रूरत है जो वहाँ वादी में रहते हैं। इसलिए कि मेरे नज़दीक मैं ये आपस की जो पॉलिटिकल बहस है इसमें ना पड़ के मैं ये कहूँगा कि कश्मीरियों के साथ हमदर्दी का रवैया इख्तियार करना चाहिए। अगर आम लोग कहीं जज्बात में उभर करके इसमें शामिल हुए हैं तो आपने देखा कि 50 लोगों से ज़्यादा वहाँ पर लोगों की हलाकत हो गई है, वो मारे जा चुके हैं। अब अगर महबूबा मुफ्ती ये कह रही हैं कि उनकी शहादत, तो आप जानते हैं शहादत क्या चीज़ होती है। ठीक बात है। तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि महबूबा मुफ्ती चूँकि इतनी तजर्बेकार नहीं है कि उनको किस मौके पर कितनी बात करना चाहिए और किन अल्फाज का इस्तेमाल करना चाहिए। तो मुझे सिर्फ यही कहना है कि उनकी नातजर्बेकारी थोड़ी थोड़ी कभी कभी दिखाई देती है। सर लेकिन एक जब चीज़ मैं आप पूछना चाहता हूं। जाहिर है कश्मीर के अंदर अगर सर मैं एक चीज़ आप पूछना किसी चाहता हूं। चीज को शहादत की तरफ ले जाएंगे तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर उसका रिएक्शन जो होता है वो भी अलग होता है। ठीक बात मैं कह रहे हैं जानता हूं कि कश्मीर में रिएक्शन क्या होता है और हिंदुस्तान में रिएक्शन क्या आप होता है। बिल्कुल ठीक बात तो कह मेरे रहे हैं। ख्याल आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं।